राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। मेरे पीछे अब बटेश्वर के भग्नावशेष देख रहे हैं। यहाँ मैं इसलिए दोबारा तिबारा आया हूँ क्योंकि मैं ये स्थापित कर सकूँ कि ये जो विलक्षण मंदिरों का समूह था, अद्वितीय कहा जा सकता है जिसे, वह किसी भूकंप आदि में नहीं टूटा बल्कि उसे तोड़ा गया है। इसके पुरातात्विक जो प्रमाण हैं इन मंदिरों के, वो छठी सातवीं शताब्दी से शुरू हो जाते हैं और उसके बाद तक चले जाते हैं। उस पर विवाद है। कोई कहता है कि 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में बना, लेकिन माइकल मीस्टर जो पहले पुरातत्वविद थे, उन्होंने कहा था कि ये 750 से 800 एडी में बने हुए मंदिर थे। मैं इसकी भाव यात्रा पर आपको लिए चलूँगा और बताऊँगा कि क्यों ये मंदिर भूकंप में नहीं टूटे बल्कि इन्हें तोड़ा गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये गुर्जर प्रतिहार वंश की निर्माण कला है, जिसका कि आप ट्रेडमार्क जो कुछ उसके चिन्ह होते हैं आप देखते हैं। जैसे ये नीचे वो एक सुदृढ़ कॉलम्स के सहारे ऊपर बढ़ते हैं और फिर यहाँ पर पत्र पुष्प लताओं का चित्रांकन होता है। और ये जो आप देखते हैं इसे हम कीर्तिमुख भी कहते हैं। और चूँकि ये मध्य भारत का क्षेत्र है और यहाँ इतिहास में भी किसी भयंकर भूकंप का कोई प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए ये कहना कि ये भूकंप में टूट गया था अविश्वसनीय है, जिस पर किसी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, इन बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये मंदिर तोड़े गए हैं क्योंकि जो प्राचीन भारत के जो मंदिर बनाए जाते थे उनको बनाने की विशिष्ट विधि थी। अभी अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है और उसके पीछे जो पूरी मेहनत लगी है, जो श्रम लगा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राचीन भारत के वास्तुशास्त्र को पढ़ने में बीता है। और उन्होंने ये इस बात का आकलन किया कि भला वो कौन सी विधि थी जिससे कि हमारे मंदिर 1.5 2 हज़ार वर्ष से यूं ही खड़े हैं, जीवंत हैं। तो फिर उन्होंने पता किया और उन शास्त्रों को पढ़ने के बाद यह पाया कि तब ईंट आदि का प्रयोग तो होता नहीं था, वह केवल पत्थरों का प्रयोग करते थे और उन पत्थरों को इंटरलॉकिंग सिस्टम के तहत जोड़ा जाता था और 4 तरह के वज्रलेप से उन्हें चिपकाया जाता था। ये वज्रलेप इतने सुदृढ़ होते थे कि उन्हें हज़ार हज़ार वर्षों तक गिराना संभव नहीं होता था। इसीलिए कक्कन मठ में जो आप उल्टे आड़े तिरछे चट्टानों को देखते हैं, वे इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि वज्रलेप से बंधे हुए थे। यहाँ भी वज्रलेप का प्रयोग हुआ था। फिर क्या कारण हो सकता है कि भूकंप में ये भरभरा कर गिर पड़े? यह नहीं हो सकता। इन मंदिरों को तोड़ा गया। माइकल मीस्टर और अलेक्जेंडर कनिंघम में मतभेद है। माइकल मीस्टर ने इसे 750 से लेकर के 800 के दौरान का निर्माण बताया और कनिंघम कहते हैं कि यह 11वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी। जो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं का जो उत्कर्ष काल है, वह 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी तक आते आते वह गिरने लगता है। इसलिए मेरे हिसाब से यह उससे पहले का ही निर्माण है। और चूँकि उत्तर गुप्त काल में वे सबसे प्रभावशाली साम्राज्य थे उत्तर मध्य और पश्चिमी भारत के, जहां उन्होंने अगणित मंदिरों का निर्माण करवाया, इसलिए ये निर्माण उसी समय का है। और यहाँ जितनी बड़ी संख्या में परित्यक्त, टूटे फूटे, खंडित मंदिरों के अवशेष पड़े हैं, वे चकित करते हैं। यहाँ पर आप स्तंभों की विशालकाय आमलक आप देखते हैं, मेरे सामने है। उसके अलावा अनेकों मंदिरों के अधिष्ठान और उनके वेदीबंध, जिसे हम कहते हैं जंघा और ऊपरी शिखर के प्रमाण आदि यहाँ पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हैं। यह एक विचित्र क्षेत्र है, विस्मयकारी क्षेत्र है, जहाँ पर एक बार आकर के आप कुछ भी स्थापित नहीं कर सकते, आपको बार बार आना पड़ेगा। यहाँ पर जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। आने वाले समय में आप इसे कुछ विशिष्ट रूप में देख पाएंगे और मेरा ऐसा मानना है कि इसकी शोभा जो है आने वाले दिनों में ज़रूर दर्शनीय होगी। यह प्राचीन वैभव को तो नहीं प्राप्त कर पाएगा, किंतु बहुत हद तक एक जिसकी इसकी जो ग्लोरी है जो थी, वह फिर से स्थापित हो सकेगी, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस छोटी सी भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ और आपको इस पूरे क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं उनसे आपको परिचित करवाता रहूँगा। जैसे इस छोटे से मंदिर में यहाँ मंडपिका समूह के मंदिर होते थे। आप देखें यहाँ इस मंदिर पर, आप देखें यहाँ पर कितनी सुंदर प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं भिन्न भाव मुद्रा की। नीचे आप देखें जो कि
शार्दूल की प्रतिमा है, ऊपर देवियों की प्रतिमा और सप्तमातृकाएँ आदि हैं, फिर उन घंटी और ऊपर पुनः देवी की प्रतिमा देखते हैं और ये ऊपर जो है एक शुक नासिका के साथ ये जो है समाप्त होता है। यहाँ जो आप मंदिर देखते हैं इनका पुनरुद्धार किया है और ये सब के मोहम्मद जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर होने के अकाट्य प्रमाण दिए थे, उनके ही संरक्षण, उनके ही देखभाल और निर्देश में यह सब हो पाया है। इस क्षेत्र में घूमते हुए मैं 2-3 वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा ताकि यह स्थापित कर सकूं कि ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट क्षेत्र है जिसका ध्वंस हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।